अव्वल तो लिटमस टेस्ट है कि तारिक रहमान भारत को लेकर के शेख हसीना को लेके क्या स्टेटमेंट करता है। दूसरा टेस्ट ये होगा, हमें देखना होगा कि शेख हसीना भारत में बैठ करके क्या स्टेटमेंट्स देती है। तो आई थिंक हमारा फॉरेन ऑफिस डेफिनेटली ये भी देखेगा कि शेख हसीना क्या स्टेटमेंट दे रही है, कि कब दे रही है या नहीं दे रही है। इनफैक्ट हम एडवाइस भी कर सकते हैं शेख हसीना को, शायद कि आप कुछ समय तक चुप रहो। बांग्लादेश की यस इलेक्शन हुई, अच्छी विक्ट्री आई। अब ये भी है कि सारे देश ने पार्टिसिपेट नहीं करा, यानी कि एक बड़ी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, अवामी लीग ने उसको करने नहीं दिया गया, बैन थी वो। परंतु याद रखिए, पिछले 10 साल से ज्यादा बांग्लादेश में जो भी इलेक्शन हो रही है उसमें एक बड़ी पार्टी तो होती नहीं है। जब शेख हसीना थी तब बीएनपी ने नहीं पार्टिसिपेट करा था, 19 में भी और 24 में भी। तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का फिलहाल जो हालात है उसमें जो दिखता है और जो हो रहा है इलेक्शंस का, एक पार्टी शायद दायरे के बाहर बैठ जाती है, बट फिर भी इसे एक डेमोक्रेसी का सक्सेस माना जाता है। तो हम भी ये मानेंगे कि ये डेमोक्रेसी का सक्सेस है। एक वेरिएबल और है। अव्वल तो लिटमस टेस्ट है कि तारिक रहमान भारत को लेकर के शेख हसीना को लेके क्या स्टेटमेंट करता है। दूसरा टेस्ट ये होगा, हमें देखना होगा कि शेख हसीना भारत में बैठ करके क्या स्टेटमेंट्स देती है। अगर ये इसने कुछ स्टेटमेंट्स और दी स्ट्रॉन्ग, जैसे इसने आई थिंक कल दी है कि इलेक्शंस को कैंसिल कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये भारत के हमारे हितों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बांग्लादेश में फिर ये वही सेंटीमेंट भड़काएगा कि भारत ने उसको शह दे रखी है और शेख हसीना वहीं से बैठ के हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए जा रही है। तो ये बांग्लादेश में हमारे खिलाफ सेंटीमेंट्स को बढ़ाएगा। तो आई थिंक हमारा फॉरेन ऑफिस डेफिनेटली ये भी देखेगा कि शेख हसीना क्या स्टेटमेंट दे रही है, कि कब दे रही है या नहीं दे रही है। इनफैक्ट हम एडवाइस भी कर सकते हैं शेख हसीना को, शायद कि आप कुछ समय तक हम्म। चुप रहो। तो आपका कहना है कि भारत के हित में और बांग्लादेश के हित में या खुद के हित में, मतलब कह दें कि शेख हसीना के खुद के हित में है कि वे अभी धैर्य रखें और कोई भी इस पर जो जो चुनाव हुए हैं या बीएनपी को लेकर या तारिक रहमान को लेकर किसी तरह का कमेंट ना करें, आपका यह कहना है? ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो सेंटीमेंट इतनी भड़क गई है, खासकर उसको नो डाउट उसको जमात की जो पार्टी है उसके स्टूडेंट विंग ने भड़काया है। पाकिस्तान के एजेंट्स ने, आईएसआई ने वहां प्रोपेगेंडा फैलाया है। पर उनका नैरेटिव ये था कि शेख हसीना ने देश के अंदर अथॉरिटेरियन रही हैं ये भी। इसकी रिजीम में इन्होंने ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स को, कहा जाता है और है भी शायद प्रूफ है एक्चुअली, हम्म। किडनैप करवाया, मर्डर करवाया है। उसी के चलते शेख हसीना की इनकी जो रॉयल रैपिड एक्शन बटालियन एक कहलाती है शायद, जो कमांडो स्पेशल है, उसके 7 सीनियर ऑफिशियल्स को अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए कि उन पे चार्जेस है किडनैपिंग्स के। तो शेख हसीना अपने अपोनेंट्स के प्रति काफी सख्त और ज्यादा भी करा है। उसके लिए बांग्लादेश में बहुत लोग ब्लेम करते हैं इंडिया को कि क्योंकि शेख हसीना को इंडिया पूरा सपोर्ट करे जा रही थी, इसलिए शेख हसीना हम पे जास्तियां ढा रही थी। तो वो एक हमारे भारत की छवि पर और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज्यादा उसके चलते भी है। पर एक चीज और याद रखिए, बांग्लादेश का पैटर्न है, एक पार्टी पावर में आती है, पिछली वाली जो पार्टी थी उसके बंदों को वो हैरेस करते हैं, किडनैप करते हैं, ये वो करते हैं। जब खालिदा जिया थी सत्ता में अर्ली 2000s में और शेख हसीना पावर के बाहर थी, तो इनकी रैलीज पे ग्रेनेड फेंके गए थे, शेख हसीना के लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ था। जब शेख हसीना वापस आई, इन्होंने सेम रिवर्स करना शुरू कर दिया बीएनपी के और दूसरे नेताओं के खिलाफ। तो भारत के खिलाफ जो एक सेंटिमेंट बांग्लादेश में धीरे धीरे बढ़ते इस हालात तक आ गई है, उसका काफी श्रेय, काफी कॉज ये भी है कि इनका हसीना का रूल जो रहा उसमें इन्हें जास्तियां भी करी हैं। तो सर, आप अब शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावनाओं को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो जल्दी लौट पाएंगी देश? और क्या जो उनकी पार्टी के जो बहुत सारे नेता भी देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे अपने देश? क्या उनके लिए माहौल बनेगा? जो आपने बात कही कि काफी इनके नेता भी देश छोड़ के जा चुके हैं, राइट। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना वापस आ जाएंगी जल्दी। देखिए, हम्म। बांग्लादेश से
इनके जो अवामी लीग के बड़े लीडर्स थे, कुछ तो देश छोड़ के भागे। शेख हसीना भारत में, इनका होम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल से भारत में है। कुछ और लीडर्स किसी और देशों में भाग गए, कुछ को मार भी दिया गया इस दौरान। कुछ किसी जेल में भी हैं, कुछ कुछ जेल में। जेल में भी हैं। तो अवामी लीग के जो लीडर्स हैं काफी सारे, या कुछ ने रिटायरमेंट ले ली, भैया मैं पॉलिटिक्स छोड़ के मैं अपना घर जाके बैठता हूँ, मैंने बहुत कमा लिया इत्यादि। तो इनके जो लीडर्स हैं वो काफी हद तक आई थिंक एब्सेंट हो गए हैं अब। तो ऐसे माहौल में, और शेख हसीना पे तो ऑलरेडी डेथ पेनल्टी अनाउंस्ड है भाई। ओके, तो शेख हसीना का वापस जाने का मुझे तो जीरो चांस दिखता है। जी, लगता है कि यदि वो गई तो जो उनकी सजा है उनको दे दी जाएगी। या दे दी जाएगी, या एब्सोल्युटली दे दी जाएगी, या वापस गई तो अरेस्ट हो जाएंगी, सीधे अरेस्ट होके फिर उन्हें सजा देनी है या क्या होना है, पर अरेस्ट सीधा। तो शी कैन नॉट अफोर्ड इट। नहीं तो क्या बिल्कुल नहीं। बीएनपी के साथ कोई समझौता भी हो सकता है? आपको लगता है कि शेख हसीना का कोई समझौता हो सकता है तारिक रहमान के साथ या बीएनपी के साथ? ग्रेट क्वेश्चन। होने को हो भी सकता है पर नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो शेख हसीना के बहुत खिलाफ है, और बीएनपी जो जीती है वो पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर ही जीती है, राइट। तो इतनी तो जल्दी वो कोई कदम नहीं उठाएंगे? इतनी जल्दी वो इस तरह से नहीं करेंगे। और दूसरा याद रखिए, वहां जमात बैठा है, चाहे जमात की आई मीन नंबर ज्यादा नहीं आए, पर जमात भी एक काफी वोकल और लाउड पार्टी बिल्कुल। है। तो एक जमात दूसरे नंबर की पार्टी बनी है वहां पे, जो कई संगठनों के साथ चुनाव लड़े गए हैं। एग्जैक्टली, तो जमात को एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो फायदा भी हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना वो चाहते थे, पर कुछ फायदा हुआ है। पर एक चीज और है ना, ये कहा जाता है, समझा जाता है कि जो रेडिकल लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े तो देश को फायदा होता है, क्योंकि वो गन्स छोड़ देते हैं। तो हम्म। कुछ हद तक ये फायदा भी देखा जा सकता है कि अब मानिए जमात मेन स्ट्रीम लाइफ में आने के इच्छुक है और आ रहा है, बट उसका जो एजेंडा है वो तो उसका आइडियोलॉजी है, उसी पर चलता है। तो जमात के लिए मिक्स बैग है। बट अगेन शेख हसीना के लिए कंडीशंस बिल्कुल आई थिंक अपॉर्चुन नहीं है वापस जाने के लिए, नॉट एट लेकिन ऑल। फिर